जम्मू कश्मीर असेंबली में 5 MLAs की नॉमिनेशन को लेकर अब सियासत तेज हो गई है और इस सिलसिले में यूनियन होम मिनिस्ट्री की जानिब से जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में एक जवाब भी दाखिल किया गया है। क्या समझते हैं आप? अल्ताफ साहब जो कि हमारे साथ मौजूद है इस वक्त, इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। क्या समझते हैं आप, किस तरह का ये अब जो है सियासत इस पे तेज हो रही है और किस तरह का ये इकदाम माना जा रहा है होम मिनिस्ट्री की तरफ? देखिए, आज जो होम मिनिस्टर ने कहा कि एलजी साहब ही नामजद कर सकते हैं 5 MLAs को जिनको नॉमिनेट करना है, बहुत अच्छी बात है, खैर मकदम करते हैं इसका। जबकि भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले कह चुकी है कि ये हद इख्तियार है, एलजी साहब के हद इख्तियार में है कि वो इन MLAs को नॉमिनेट कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कोर्ट में चलेगी, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस, और एक लंबा उर्सा 10 महीने का उर्सा इन्होंने ज़ाया कर दिया। अब यहाँ से ये MLAs नॉमिनेट होकर आएंगे, वहाँ जहाँ से इनको मुंतखब किया जाएगा, सीधी सी बात है कि उन कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 महीने तक इन्होंने विकास को रोक के रखा, डेवलपमेंट को रोक के रखा, और वहाँ के लोग जो सफर कर रहे हैं इनको रखा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा ही 10 महीने अगर आप उठा के देखिए, न इन्होंने कुछ किया और न किसी और को ये करने देंगे। हम चाहते थे कि जिस तरह से ये 5 कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ से ये नॉमिनेट होके आएंगे, वहाँ का डेवलपमेंट हो, वहाँ विकास हो, वहाँ तरक्की हो, लेकिन एक कदगन सी लगाई इस पर, और एक टाइम फ्रेम जो 10 महीने का टाइम है, कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा टाइम होता है। कम से कम इन कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट होती है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रोक के रखी थी कोर्ट को लेके। आज जब होम मिनिस्ट्री की तरफ से ये सीधा साफ कहा गया है कि एलजी साहब ही इसको नॉमिनेट कर सकते हैं, अच्छा कदम है, और हम यही उम्मीद करेंगे बहुत जल्द इनको नॉमिनेट करके इन जहाँ से ये आएंगे उन कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट हो, उनमें विकास हो। लेकिन अपोजिशन पार्टीज का ये भी मानना है कि अगर एलजी इनको नॉमिनेट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो है बीजेपी की स्ट्रेंथ में इजाफा होगा और ये MLAs भी जो है अपोजिशन में ही शामिल हो जाएंगे। कहीं नहीं लिखा है कि ये बीजेपी के खाते से होंगे या बीजेपी के लीडर इसमें होंगे, ये एलजी साहब को करना है, कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट है, वो हमारे भी एलजी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के, PDP के, कांग्रेस के भी, और जितने भी रीजनल पार्टी सबके वो एलजी है, सबका बराबर उसको हक है। अब एलजी के इख्तियार में आता है किनको ये नॉमिनेट करेंगे, किनको ये मुंतखब। उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के 5 MLAs बनाऊंगा, ये एक डर और खौफ उनमें फैला हुआ है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का पहले ही है। अब एलजी साहब पर डिपेंड करता है वो किनको नॉमिनेट करेंगे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के ही कोटे से उनके लीडरों को मुंतखब करूंगा। ये महज इस वक्त जिस तरह से वो बार बार ये गुमराह वाली बातें कर रही है, आज भी वो गुमराह कौन बात कर रहे हैं। हम वेट करें एलजी साहब का किसको नामजद कर दे, हो सकता है कोई इंटेलेक्चुअल क्लास का हो, कोई पढ़े लिखे जो लोग हैं उनमें से किसी को लाए, या जिस तरह से हम देखते हैं कि जो बिजनेस क्लास है, इकोनॉमिक क्लास है, कहाँ से वो लाएंगे, हमें वेट करना चाहिए। लेकिन कहीं आज ना होम मिनिस्ट्री ने कहा, ना एलजी ने कभी कहा कि हम बीजेपी के कोटे से उनको लाएंगे। हमें एलजी साहब का वेट करना चाहिए और हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ये 5 नॉमिनेट MLAs आए और वो अपने उन कॉन्स्टिट्यूंसी का विकास करे, वहाँ डेवलपमेंट करे। लेकिन पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहना है कि एलजी का ज़्यादा तौर पर जो मामलात है, जो अफेयर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स, तो उनमें अमल दखल रहता है। तो और अब इस तरह के मामलात में एलजी का अमल दखल, तो क्या समझते हैं आप, इसके पॉलिटिकल नताइज क्या निकल सकते हैं? बहुत पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस बात को सोचना चाहिए था जब इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन लड़ने से पहले उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन लड़ेंगे नहीं जब तक स्टेट नहीं बनेगी, और जानते हैं, हमारे CM साहब भी जानते हैं और पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जानती है कि यूटी में एलजी के इख्तियारात होते हैं, वो कहीं भी इंटरफेयर कर सकती है, तब सोचना था। लेकिन पावर के हंगरी लोग हैं, भूखे हैं पावर के, लोगों को धोखा दे दिया, इलेक्शन में आई, मेजॉरिटी हुई, गवर्नमेंट में आ गई। अब ये वाहवल्ला क्यों है एलजी इंटरफेयर कर रही है, ये तो बहुत पहले ही जानते थे। लेकिन एलजी साहब ने जहाँ जहाँ इंटरफेयर, उन्होंने जम्मू कश्मीर की बहबूदी, जम्मू कश्मीर की तरक्की, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट और जम्मू कश्मीर की बेटरमेंट के लिए, क्योंकि एलजी साहब एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है, उन्होंने कहीं भी किसी खानदानी राज को बढ़ावा देने की कोशिश की, उन्होंने आम लोगों की बात की, जनता की बात की। और हाल ही में आपने देखा जिस तरह से टेरर इफेक्टेड एरिया जो फैमिलीज है उनको उन्होंने जॉब्स दे दिए। मुझे लगता है कि ये चीज़ें शायद इनको पसंद नहीं है। ये वो ब्लू आइड लोग हैं, जिस तरह से हेल्थ सेक्टर में उन्होंने छोटे जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनको बड़े बड़े पोस्ट पे लगा दिया, क्योंकि ये ब्लू आइड लोगों को अपनी इन जगहों पर बैठाना चाहते थे, जिसका एलजी साहब ने कभी इजाज़त नहीं थी। तो ये थे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर, जिन्होंने जो नॉमिनेशन है 5 MLAs की, तो उस पर अपना रिएक्शन जो है, अपना रद्द-ए-अमल जो है वो जाहिर किया। न्यूज़ 18 के लिए ओयूब खान के साथ सिरनर से मुदस्सर कादरी।